respiratory surface organs in organism. ये एक चार्ट दिया गया है बुक में, आपके पास है, आप देखिए, मैं इसको बता देती हूँ। पहला कॉलम है ऑर्गेनिज्म, दूसरा कॉलम है हैबिटेट, मतलब वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है। नेक्स्ट है थर्ड, उसमें कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या फिर रेस्पिरेटरी सरफेस और ऑर्गन। पहला जो ऑर्गेनिज्म लिया गया है वो है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजेलेट्स ये सब आते, डायटम्स, प्रोटिस्ट, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्ट स्पॉन्जेस एंड सिलेंड्रेट्स। तो सिलेंड्रेट्स जो है, सिलेंड्रेटा ये फाइलम है जिसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म सिलेंड्रेट्स। पोरीफेरा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे हम, स्पॉन्जेस। प्रोटिस्ट तो मैंने पहले ही बता दिया, प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर है, स्पॉन्जेस एंड सिलेंड्रेट्स मल्टीसेलुलर है। इनका जो हैबिटेट होता है वो होता है एक्वेटिक, एक्वेटिक होता है। उनमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उनमें गैसियस एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन। सेकंड है फ्लैट वर्म्स, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये देखिए सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में लिए गए हैं फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स मतलब प्लैनेरिया, एनेलिड्स। एनेलिड्स में कौन कौन आते हैं, जैसे अर्थवर्म है, लीच है, नेरिस है, ये फ्लैटवर्म्स है। इसमें और लिया गया है एक फ्रॉग, फ्रॉग को भी डाला। फ्रॉग एम्फीबिया है। कौन से क्लास का लिया गया है ये ऑर्गेनिज्म, एम्फीबिया। देखिए सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ गए फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स में कौन आता है, प्लैनेरिया आता है फ्लैटवर्म में। फ्लैटवर्म में लिवर फ्लूक आता है। फ्लैटवर्म में टीनिया सोलियम आता है ना, प्लैनेरिया। एनेलिड्स, एनेलिड्स में एनेलिड्स के एग्जांपल है अर्थवर्म, लीच, नेरिस। एक एम्फीबिया में का फ्रॉग लिया गया है। इनका जो हैबिटेट है, इनका हैबिटेट क्या दिया गया है, सेमी एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक। इनमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस इनका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जनरल बॉडी सरफेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जनरल बॉडी सरफेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उनके सेल का, उसमें उसी से गैसियस एक्सचेंज होता है। जनरल बॉडी सरफेस जो होता है उनका, उसी से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। इतना समझ में आया बेटा। थर्ड जो है, नंबर थर्ड ले लेंगे इंसेक्ट्स। थर्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट्स का जो हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल, इंसेक्ट्स का हैबिटेट क्या लिया गया, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है उनका। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में होते हैं ट्रकियल ट्यूब्स, एंड स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स जो है वो लार्वल स्टेजेस में होते हैं। इंसेक्ट्स, एडल्ट इंसेक्ट्स में ट्रकियल ट्यूब्स है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इंसेक्ट्स में ट्रकियल ट्यूब्स होते हैं, ऐसे ट्यूब्स होते हैं जिसे हम ट्रकियल ट्यूब्स बोलते हैं इंसेक्ट में, उसी वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसी से वो रेस्पिरेशन करते हैं। एंड उनके जो लार्वल स्टेजेस होते हैं, लार्वा जो होता है इंसेक्ट का, लार्वे में ऐसे स्पाइरेकल्स होते हैं, जो होते हैं ना, लार्वा देखा होगा ना, उसमें से स्पाइरेकल्स होते हैं, ओपनिंग होते हैं। नेक्स्ट जो है इंसेक्ट में ही एक दूसरा एक एरेक्निड लिया गया है। एरेक्निड में आते हैं स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। इसको मिटा दिया है मैंने, इसके बाद का ले लेंगे पॉइंट। ये हमने कितने ग्रुप्स कंप्लीट कर लिए अभी तक? ऑर्गेनिजम्स के 3। अब ये 4th ग्रुप देखिए। अरेक्निड्स। ये जो अरेक्निड्स है, अरेक्निड्स में आता है स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। इनका जो हैबिटेट होता है ये भी टेरेस्ट्रियल है। इनमें एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं बुक लंग्स। क्या होता है उनमें? बुक लंग्स होता है। जो 5th नंबर का है वो है लिम्यूलस। ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया, ये दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया लिम्यूलस। लिम्यूलस ये क्या है? लिम्यूलस मतलब क्रैब। लिम्यूलस मतलब क्या होता है? क्रैब। क्रैब, इसे लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। लिविंग फॉसिल किस में आता है? ये आता है आर्थ्रोपोडा में। कौन से फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा पता है ना, जॉइंटेड अपेंडेज। इंसेक्ट भी कौन से फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा। नॉन कॉर्डेट है ये। लिम्यूलस की हैबिटेट है, लिम्यूलस भी कहाँ रहता है? एक्वेटिक है उसके हैबिटेट, पानी में रहता है ना। इसमें होते पानी में रहता है मतलब उसमें गिल्स रहेंगे, उसमें होते हैं बुक गिल्स। क्या होते हैं उसमें? बुक गिल्स होते हैं लिम्यूलस में। उसके बाद एम्फीबियंस का दिया गया है, एम्फीबियन टैडपोल्स है ना। एम्फीबियन टैडपोल्स, एम्फीबियन टैडपोल्स हैं, सैलेमेंडर है, एंड न्यूट्स। ये एम्फीबिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स। सैलेमेंडर एंड न्यूट्स किसका एग्जाम्पल है? एम्फीबिया का। लेकिन ये जो एम्फीबियंस है, सैलेमेंडर एंड न्यूट्स, ये इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है। फ्रॉग का जो हैबिटेट है वो सेमी एक्वेटिक है। हाफ लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन वाटर एंड हाफ कंप्लीटेड ऑन लैंड, उसका सेमी एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये एम्फीबिया का, एम्फीबियंस के जो लार्वा रहते उन्हें टैडपोल्स बोला जाता है। वो एक्वेटिक होते हैं। उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पूरा फिश जैसा रहता है। उनमें जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो फिर उन टैडपोल का कन्वर्शन किस में होता है? एडल्ट में। हम
फ्रॉग को देखेंगे और हम फिश को देखेंगे तो उनका बॉडी का उनके बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम अलग अलग है। फिश अलग दिखती, फ्रॉग अलग दिखता। लेकिन यही फ्रॉग की जो फीमेल है, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। फ्रॉग जब एग्स ले करता है वाटर में, तो वो एग्स फर्टिलाइज होने के बाद उससे जो लार्वल स्टेजेस हैच आउट होती है, दैट लार्वल स्टेजेस आर कॉल्ड एज टैडपोल्स। वो जो टैडपोल्स है वो एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। उनका पूरा जो डेवलपमेंट है वो पानी में ही होता है। दैट डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, जिसके लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रॉग के जो लार्वी है, दैट लार्वी आर कॉल्ड एज टैडपोल्स। एम्फीबियंस के लार्वल स्टेजेस को क्या बोला जाता है? टैडपोल्स बोला जाता है। तो वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं वो। सैलेमेंडर ये एक एम्फीबिया है, ये भी पानी में रहता है। मेक्सिको में मिलता है सैलेमेंडर। न्यूट से भी एम्फीबियंस है, ये भी पानी में रहते हैं। समझ में आया ना? तो फिर इनके हैबिटेट क्या हो गई? एक्वेटिक। इनमें रहते हैं एक्सटर्नल गिल्स। कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इनमें? एक्सटर्नल गिल्स। हो गया बेटा? अब इसका नेक्स्ट जो ग्रुप है एनिमल का, वो है फिशेस। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है बेटा? नेक्स्ट ग्रुप है फिशेस। फिशेस ये कॉर्डेट में आती है। फिशेस की हैबिटेट है एक्वेटिक। इनमें होते हैं इंटरनल गिल्स। फिशेस में होते हैं इंटरनल गिल्स। लास्ट एक बचा है फिशेस के बाद कौन आएंगे? एम्फीबियंस को तो हमने ले लिया है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो इनको सब मिटा देना चाहती हूँ मैं, क्योंकि एक एनिमल का ग्रुप बचा है जिसे हम आज ले लेंगे और इस चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या आता है इसमें? रेप्टाइल्स, ऑर्गेनिजम्स का लास्ट वाला ग्रुप। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनका हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल। इनमें होते हैं लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हाईली इवॉल्व्ड, वेल डेवलप्ड, कॉम्प्लेक्स, दैट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज लंग्स। तो यहाँ हमने ये जो चार्ट था रेस्पिरेटरी सरफेस और ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म, ये जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया। एक बचा है टर्टल्स। सॉरी, एक बचा था टर्टल्स का जो, जब ये अंडर वाटर होंगे, पानी के अंदर जब होंगे, तो ये इनका जो क्लोएका है, क्लोएका मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट वाला ओपनिंग है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज क्लोएका। तो टर्टल्स में जब वो पानी के अंदर होंगे तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगा? क्लोएका। क्लोएका से क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज। अब हो गया कंप्लीट।